पूरा घर में एकदम करंट आता है। छप्पर में भी गिरा तो वहाँ भी आग लग गया, तब चिल्लाए। और दो बार गिर चुका है कि जब गिरता है पूरा घर में करंट आता है, जब छूते हैं दरवाजा पता चलता है कि यहाँ करंट आ रहा। 2 नंबर गली में मरा वो बेचारा, तो एकदम स्पॉट में मर गया। नमस्कार, मैं गुलाम अहमद रजा, आप देख रहे हैं आवाज़ डेली हर्षित टीवी। हजारीबाग के कटकमसांडी प्रखंड के पेलावल पंचायत के आवासीय इलाके के लोग दहशत के साए में जी रहे हैं। दरअसल इस इलाके में घनी आबादी रहती है और इस आबादी के हिस्से के ऊपर से ही 11,000 वोल्ट तार गुजरा है। यह तार कहीं कहीं जमीन से महज 7 फीट की ऊंचाई पर ही लटक रहा है। लोग अपनी छतों पर बांस लगाकर तार को ऊपर कर रखे हैं। ऐसे में तार के नीचे बने मकानों में रह रहे लोग खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। आइए देखते हैं हजारीबाग ब्यूरो द्वारा भेजी गई यह खास रिपोर्ट। तारों के इतने नीचे होने के कारण हमेशा हादसे की आशंका बनी रहती है और कई लोग अब तक हादसे में मारे भी जा चुके हैं। वहीं कई लोग अपाहिज हो चुके हैं। अभी 7 नवंबर को ही बहीमर निवासी नीरज कुमार, जो कि बीकॉम का छात्र था, उसकी मृत्यु भी इसी तार के चपेट में आ जाने से हो गई थी। आजाद नगर रोड नंबर 5 निवासी ताहिरा बेगम के अनुसार अभी कुछ दिनों पहले ही उन्हीं के घर के एक सदस्य को करंट लगा, जो कि अब तक अस्पताल में है और अपाहिज हो चुका है। उन्होंने आगे कहा कि हालात तब और ज्यादा बिगड़ जाते हैं जब बारिश के दिनों में पोल के जरिए गिरते पानी से करंट घर की दीवारों में आने लगता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि घरेलू कामकाज करना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि घर की दीवारों सहित बर्तनों, दरवाजों एवं अन्य चीजों में भी करंट आ जाता है। अभी फिलहाल परेशान स्थानीय लोगों ने विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता को आवेदन देकर 11,000 वोल्ट तार को स्थानांतरित करने का आग्रह किया है। छप्पर में भी गिरा तो वहाँ भी आग लग गया, तब चिल्लाए, तब नवाब भाई लोग आए, तब उन्हीं लोग बुताएं। और बार बार यहाँ दरवाजा में गिर जाता है, खड़ा रहते हैं तो हाल इधर जरा सा होता है गिर जाता है। खैर अभी तक बचे हुए हैं और हमेशा डर लगता है। पानी बरसात होता है तो दरवाज़ा छूते हैं तो करंट आता है, बर्तन छूते हैं तब भी करंट आता है। बाहर निकल के अगर कपड़ा धो रहे तो वहाँ भी करंट आता है। दीवार में भी आ जाता है लोहा की से, और हमेशा डर में रहते हैं भैया। कोई हादसा हुआ है? हादसा एक हुआ है, देखिए छप्पर में, तो अभी तक हॉस्पिटल में भर्ती है वो, और अपाहिज भी हो गया, पूरा जल गया है। एक आगे मरा 4 नंबर गली में, 2 नंबर गली में, 2 नंबर गली में मरा वो बेचारा, तो एकदम स्पॉट में मर गया, स्पॉट डेथ हो गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा ताहिरा बेगम नाम है। कितना साल से रह रही हैं यहाँ? यहाँ हम लोग 20 साल हो ही गया, हो गया होगा। तो शुरू से ही तार यहीं? हाँ, शुरू से। अब मजबूरी जी, अधिकारी लोग से बात किया? नहीं, हम लोग बहुत बार ये सब रिपोर्ट लिख के यहाँ से गया है, लेकिन कोई सुना अभी तक नहीं हुआ है। आपका क्या नाम है? मेरा मुसर्रत नाम है। मेरे छत के ऊपर से गया है। अब 2 बार गिर चुका है कि जब गिरता है पूरा घर में करंट आता है, जब छूते हैं दरवाजा पता चलता है कि यहाँ करंट आ रहा। तब फिर बिजली ऑफिस फ़ोन करते हैं, फिर आदमी को बुलाते हैं और अपना पैसा खर्च करके फिर तार ऊपर करवाते हैं। फिर कुछ दिन होता है, फिर गिर जाता है, फिर उसी तरह से, मतलब 3-4 बार मेरे घर पे यह हादसा हो चुका है। बहुत बार गिर जाता है। अधिकारी लोग से बात किया? अधिकारी लोग क्या बोला? तो बस टाल रहे हैं कि अब होगा, अब होगा, अब होगा, हो ही नहीं रहा है। 20 साल से टाल रहे हैं। हाँ, टालते ही जा रहे हैं। और जब बुलाने से 2-4 हजार रुपए देना ही पड़ता है। पैसा दे के ही हम करवा रहे हैं, अपना पैसा दे के ही तार थोड़ा ऊपर करवाते हैं। फिर कुछ दिन होता है, बरसात आता है, फिर गिर जाता है। मिस्त्री विभाग का रहता है कि आप लोग अपना बुलाते हैं? अपना हम लोग विभाग का, उन लोग भी पैसा लेता है, विभाग वाला नहीं, विभाग का रहता है। कभी तो कभी हम लोग अपना भी बुला लेते हैं इमरजेंसी में, क्योंकि घर में तो पूरा करंट है, रह नहीं सकते हैं, तो उसके लिए इमरजेंसी में अपना भी बुलाना पड़ जाता है। जरूरत में क्या करेगा इंसान। आपके घर में हादसा हुआ है कुछ? मेरे घर में हादसा नहीं हुआ है, लेकिन मेरे छत पे ही गिर जाता है बार बार तार। मतलब अभी तक बचा हुआ है? हाँ, लेकिन हादसा 2 बार यहाँ हो चुका है। एक मेरे घर के आगे हुआ है, वहाँ पे वो तो स्पॉट डेट हो गए, और एक यहाँ इनके घर पे हुआ है, जो अभी तक अपाहिज है। कितना दिन पहले हुआ ये देखिए इधर वाला तार में कम से कम 1 महीना
1 महीना होता होगा। और अभी तक वो हॉस्पिटल में है। अभी तक हॉस्पिटल में एडमिट। अभी उसका कितना 4 लाख रुपया लग रहा है, लेकिन फिर भी अपाहिज है। कोई सरकारी अधिकारी को कुछ पैसा उसा दिया, मुआवजा वगैरह? नहीं, कोई कुछ नहीं दिया उसको, नहीं। यही होता है, लेकिन बहुत दिक्कत में है भाई। जरा कोशिश कर दीजिए ना, तो हम लोग के ज़िंदगी मौत का कोई गारंटी नहीं है। इतना डर से हम लोग मतलब सुबह उठते, रात में उठते हैं तो पहले बत्ती जला के देखते हैं कि कहीं तार नहीं गिरा हुआ है, फिर नहीं रहता तब जाते हैं। देखिए इधर पूरा झूला हुआ है तार, इसको तो हम खुद से थोड़ा सा उठा दिए हैं, नहीं तो और झूला हुआ था। पूरा घर में एकदम करंट आता है, जहाँ छूते हैं वहाँ करंट आता है। तार दिखा सकते हैं, बरसात आता है वो सड़ के फिर नीचे गिर जाता है, और नीचे गिर जाता है पूरा टंकी के ऊपर आ जाता है। अगर हम गलती से रात भूत में अगर आए छत पे तो क्या होगा हम लोगों को? छत से गिरना नीचे था। इस पे कोई सुनवाई होना चाहिए, नहीं तो एक पर एक हादसा होते ही जा रहा। ऐसा नहीं कि हादसा नहीं हो रहा, हर आए दिन हादसा हो रहा। स्पॉट डेट हुआ है, वहाँ वो हॉस्पिटल में है, तो इस तरह से होगा तो अच्छा नहीं ना है। इस बाबत जब पेलावल नॉर्थ की मुखिया नूरजहां से हमारे संवाददाता ने बात की तो उन्होंने कहा कि वो पिछले 10 सालों से मुखिया पद पर बनी हुई हैं और तभी से वो इसे लेकर प्रयासरत भी हैं। इन 10 सालों में कई अधिकारी आए और गए, मगर किसी ने भी अब तक इसका समाधान नहीं निकाला। कई बार आवेदन देने के बाद भी इस बाबत अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, सिर्फ आश्वासन ही मिला है। मुखिया का कहना है कि अगर बिजली विभाग इसे स्थानांतरित नहीं कर सकता है तो कम से कम तारों के नीचे जाली लगा दी जाए, जिससे हादसों का दौर थम जाए। 11,000 हाई वोल्टेज का जो तार आपके क्षेत्र से गया है, ये बहुत ही पुराना और सबसे ज़्यादा गंभीर मुद्दा है इस पेलावल क्षेत्र के लिए। इस पर एज अ मुखिया आप अभी तक क्या क्या कर चुकी हैं? देखिए, हम इस पंचायत की मुखिया हैं। मेरा नाम नूरजहां पेलावल 10, और हम 10 साल से मुखिया हैं। और जब से मुखिया बने हैं तब से ये जो 11,000 तार गई है, हमारे पंचायत पूरे घनी आबादी से गुजरी है तार। और इसके लिए हम लोग कई मरतबा बिजली विभाग को आवेदन दे चुके हैं, लेकिन इस पर कोई पहल नहीं हुआ। अभी आज़ाद नगर गली नंबर 2 में एक हादसा हुई, जो बहमर का एक लड़का 11,000 तार से लटक के मर गया। उसके एक दिन पूर्व ही हम आवेदन बिजली विभाग में दे के आए हुए थे कि ये जो घनी आबादी से गुजरी हुई है उसमें जल्द से जल्द जाली लगाया जाए, ताकि किसी तरह से तार टूट के गिरता उड़ता है तो वो जाली तक ही सीमित रह जाए और लोग दुर्घटना से बचें। लेकिन अभी तक तो सिर्फ आश्वासन पर ही आश्वासन दिया जा रहा है, उस पर कोई ऐसा कार्य का पहल नहीं किया गया। आश्वासन का खेल लगभग कितने साल से खेला जा रहा है? हम तो 10 साल से जान रहे हैं, 10 साल से प्रतिनिधि हैं हम, 10 साल से ये आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ आश्वासन ही तक ही सीमित रह गया है। कई बार किसी का छत के तरफ से क्रॉस किया है, तो एक बार एक बच्ची का साथ भी घटना घटी, एक बार और आज़ाद नगर में घटना घटी है। अंदाज़न अब तक कितने लोग इसका शिकार हो चुके हैं? हमको तो लगता है 4-5 लोग शिकार हो चुके हैं अभी तक। और ये तार जो 11,000 तार गई है, वो देखने की चीज़ है, 6 से 7 फीट के दूरी में है। और लोगों का किस तरह से प्रतिक्रिया मिल रहा है? लोग तो बहुत आक्रोश में हैं। जब हम आज़ाद नगर गए तो वहाँ के लोग काफ़ी आक्रोश में थे कि नहीं, सिर्फ आप खड़े होइए, सपोर्ट कीजिए, हम लोग सब तार को काट देते हैं अपने पर्सनल मिस्त्री। लेकिन हम तो कुछ लोगों को समझाएं, उस समय शांत किए कि नहीं, ये देखिए सरकारी आदमी है, सरकारी आदमी पहल करेंगे इसमें। तो अभी के एसडीओ वगैरह हैं, उनका रवैया किस तरह से? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में 2-3 लोग अब तक इसका शिकार हो चुके हैं, तो अभी आपने बात करी, तो अभी उनके लहजे से क्या लग रहा है? वो तो बोले थे कि हम लोग हटवाएंगे, उसको देख लेंगे, लेकिन अभी तक तो कुछ कर नहीं हो पाया। ठीक है, शुक्रिया। वहीं अगर सरकारी अधिकारियों की बात करें तो बिजली विभाग पेलावल क्षेत्र की एसडीओ ने कहा कि हम इस तार को स्थानांतरित करने की तैयारी में हैं। इस तार को बहुत जल्द मुख्य मार्ग के बगल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि इसे फैब्रिकेशन के साथ अंजाम दिया जाना है, जिसकी वजह से थोड़ा वक्त लग रहा है। हालांकि एस्टिमेट बनकर तैयार है और सर्वे भी किया जा चुका है। फैब्रिकेशन का काम भी जोरों पर है। बहुत जल्द बस्ती से गुजरे तमाम तारों को मुख्य मार्ग के बगल में स्थानांतरित कर। तो अभी तो हम थोड़े से बिजी हैं जी।
11,000 में कहाँ पे वाला पिलावल में? वो आजाद नगर में। जी आजाद नगर। हाँ, वो एस्टिमेट बन के रेडी है। वो बस हम लोग को, क्योंकि वो काम जो हो रहा है ना, वो फैब्रिकेशन के साथ हम लोग को काम करना है ना, तो वो मटेरियल मेरा फैब्रिकेट हो ही रहा है। उसके बाद हमको लगता है कुछ दिन में वो काम शुरू हो जाएगा। लगभग कितने दिनों में मैम? एजेंसी विजिट कर लिया, सर्वे किया गया है। हाँ, सर्वे कर लिया गया है। ओके मैम, सर्वे मैंने पता किया था, पता चला था सर्वे 4-5 दिन पहले ही हो चुका है। हाँ। तो वो कितने दूर तक में अभी काम होगा मैम? क्योंकि आजाद नगर की स्थिति तो बहुत ज्यादा खराब है। 11,000 जो है ना, वो सारा जो मेरा इधर उधर गया हुआ है, वो मेरा एक रोड साइड में ही चला जाएगा, कोई भी मेरा बस्ती से नहीं जाएगा। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके।